श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश मित्रों। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी, जिसे सकट चतुर्थी, विनायक चतुर्थी, लंबोदर चतुर्थी, तिलकुट्टा चतुर्थी आदि के नामों से भी जाना जाता है, ये कब है, इसके पूजन का शुभ समय क्या है तथा चंद्रोदय का सही समय क्या है, आज हम ये विस्तार पूर्वक जानेंगे। मित्रों, हमारे धर्म के में माघ महीने को अत्यंत पवित्र महीना कहा जाता है। कई लोग माघ के महीने में सुबह प्रातः काल उठकर स्नान आदि करते हैं। सुबह प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मनवांछित फल प्रदान होता है। तो मित्रों, इसी महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश का विधि विधान से पूजन किया जाता है। जो भी मनुष्य श्री गणेश जी का यह व्रत करता है, उसे सुबह उठकर सूर्योदय से पहले उठकर उसे स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान श्री गणेश के सम्मुख संकल्प करना चाहिए कि हे गणेश जी, आज हम आपका ये व्रत कर रहे हैं, इसे करने की हमको शक्ति दो। फिर भगवान श्री गणेश को प्रणाम करके भगवान श्री गणेश का सारा दिन मन में ध्यान करना चाहिए। यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए व्रत कर रहे हैं तो आपको यह व्रत निर्जला करना चाहिए। शाम के समय भगवान श्री गणेश को तिल और गुड़ के लड्डू, साथ ही सिंघाड़े के लड्डू, रामदाने के लड्डू, सब ऋतु अनुसार फल जैसे अमरूद, खीरा और जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, गन्ना, ये सब भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। अतः इस व्रत में यह सब अवश्य ही चढ़ाना चाहिए तथा ये सब भगवान को चढ़ाकर भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाइए। भगवान श्री गणेश को यदि आपसे हो सके तो इस दिन 21 दूर्वा अवश्य ही अर्पित करिए। भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाने से मानसिक शांति तथा घर में खुशहाली आती है। तो मित्रों, हम सबसे पहले जानते हैं कि इस दिन गणेश चतुर्थी कब है। मित्रों, इस बार गणेश चतुर्थी जो चतुर्थी तिथि की शुरुआत है वो 29 जनवरी को सुबह 6:10 से हो रही है और वो अगले दिन 30 जनवरी को सुबह 8:54 तक रहेगी। ऐसे में इस बार गणेश चतुर्थी का व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा और पूजन का शुभ मुहूर्त इस समय 8:15 से शुरू हो रहा है और चंद्रोदय, हमारे यहाँ चंद्रोदय का सही समय 9:15 पे है। आपके यहाँ हो सकता है 10-15 मिनट का फर्क हो, क्योंकि हर राज्य में 10-15 मिनट का फर्क पड़ता है। इस दिन भगवान श्री गणेश का विधि विधान से पूजन करने के बाद भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान श्री गणेश को के पूजन के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देने से मनुष्य के मन की सारी इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा को हमारे मन का कारक कहा जाता है और चंद्रमा को अगर यदि हम इस व्रत में अर्घ्य देते हैं, इससे हमारे मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो चलिए अब हम भगवान श्री गणेश के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हमारे शास्त्रों में वर्णित 3 प्रमुख कथाएं हम श्रवण करते हैं। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। चतुर्थी, सकट, चौथ की 3 कथाएं हैं, तो आज हम बारी बारी से तीनों कथाओं को विस्तार पूर्वक सुनेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की साहूकार और साहूकारनी की कथा को सुनते हैं। एक बार एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह किसी दान, धर्म, पुण्य को नहीं मानते थे और वो किसी भगवान को भी नहीं मानते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई
उस दिन संजोग से सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ का पूजा करके कहानी कह रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोले कि आज मेरा चौथ का व्रत है, इसलिए मैं कथा सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत? चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, अच्छा यदि ये बात है तो यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 शेर तिलकूट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। श्री गणेश जी की कृपा से साहूकारनी का गर्भ रह गया तो वह बोली, ये अच्छा, अब मेरा अगर लड़का हो जाएगा ना तो मैं 2.5 शेर का तिलकूट करूँगी। कुछ दिन बाद उसे भगवान श्री गणेश की कृपा से लड़का भी हो गया। अब तो वह बोले कि हे चौथ भगवान, यदि अब मेरे बेटे का विवाह हो जाए तब मैं 5.25 शेर का तिलकूट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकूट नहीं किया। इस कारण से चौथदेव क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने फेरे से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपने सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दुर्वा लेने गई। तभी रास्ते के में पीपल के पेड़ से आवाज आई, अरे ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी जंगल में दूरवा लेने जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि अरे ओ सुनो मेरी अर्धब्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध के रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, अरे यह तो उसका ही जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोग जो यहाँ बैठे हो? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकूट बोला था लेकिन उन्होंने किया नहीं, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ ने साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, हाँ मैंने सकट चौथ का तिलकूट बोला था और हे गणेश भगवान, हे चौथ माँ, आप मेरे ऊपर कृपा करो। जब मेरा बेटा घर आ जाएगा तब तो मैं 2.5 मन का तिलकूट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान अति प्रसन्न हो गए और भगवान श्री गणेश ने उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। इस तरह साहूकारनी के बेटे का धूमधाम से विवाह हो गया। जब साहूकारनी का बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकूट किया और बोली, हे चौथ देव, हे गणेश भगवान जी, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से ही आज मेरे बेटे और बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकूट का व्रत करूँगी। इसके बाद से सारे नगर वासियों ने तिलकूट का साथ सकट का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले सुनने वाले सबका भला करना, सबकी इच्छा पूरी करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। सतयुग की बात है। एक बार राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उस कुम्हार के बर्तन कच्चे ही रह जा रहे थे, वो चाहे जितना पकाता उसके बर्तन पकते नहीं थे, तो उसने यह बात एक पुजारी को बताई। उस पुजारी ने बताया कि यदि किसी छोटे बच्चे की बलि से यह समस्या दूर हो जाएगी। यदि तुम किसी छोटे बच्चे का बलि दे दो तो तुम्हारे बर्तन फिर से पकने लगेंगे। तब क्या था, कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर
अपने आमा में डाल दिया। वही उस दिन वह सकट चौथ का दिन था। काफी खोजने के बाद भी उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला, तो उसने श्री गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष जाकर सारी बातें सच सच बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया, तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले संकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। तभी से भारतवर्ष की प्रत्येक महिलाएं अपने संतान और परिवार तथा सौभाग्य के लिए यह संकट चौथ का व्रत करने लगी। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। सकट चौथ मैया की जय। मित्रों, एक बार श्री महादेव जी पार्वती जी सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? कौन यह तय करेगा कि कौन जीता है कौन हारा है? पार्वती जी ने तत्काल वहां घास की एक तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी करने वाला कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैवी योग से तीनों बार ही पार्वती जी जीती। अब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया, तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उससे कहा कि तुमने मुझसे बहुत झूठ बोला। अब मैं तुम्हें यह श्राप देती हूँ कि तुम एक पांव से लंगड़ा हो जाओ और यही कीचड़ में पड़े रहो और दुख भोगते रहो। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। ऐसा मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण नहीं किया। कृपा करके आप मुझे क्षमा करें तथा अपने साप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब माँ ममतामयी माँ उस पर दया करी और माँ ने कहा कि यहाँ नाग कन्याएं श्री गणेश जी का पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम्हारा गणेश जी दुख अवश्य दूर करेंगे। इतना कहकर माँ पार्वती कैलाश धाम को चली गई। 1 वर्ष बाद वहां सावन में नाग कन्याएं गणेश जी के पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात उस बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो। बालक बोला, हे भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच जा सकूं और वो मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंचा। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से भी विमुख होकर चली गई थी। तब भगवान शिव ने भी उसी बालक की तरह 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से माँ पार्वती के मन में महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वो शीघ्र कैलाश पर्वत पर आ गई और पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि ये नाथ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश जी के व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा की और उन्होंने 21 दिन तक पर्यंत 21 संख्या में दूर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही माँ पार्वती से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म सुनकर व्रत किया और कार्तिकेय जी को भी मनवांछित फल श्री गणेश जी महाराज ने प्रदान किया। तो जो भी भक्त श्रद्धा एवं भक्ति के साथ इस पवित्र कथा को सुनता अथवा पढ़ता है तो श्री गणेश जी उनका कल्याण करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।